ओके बच्चों, तो ये क्लास 9th का पहला चैप्टर है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। डायरेक्ट हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहला टॉपिक है आपका, जिसको मैं T1 के नाम से लिख रहा हूं, कार्टेशियन सिस्टम। अब बेटा कार्टेशियन सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीजों को समझना बहुत जरूरी है। लेट्स से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर पढ़ाया किस लिए जाता है और इसका रियल लाइफ में यूज क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये चैप्टर है, इसका मैं आपको एक रियल लाइफ में यूज बताता हूं बेटा। हम लोग अपनी लोकेशन को, एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रैक करने के लिए गूगल मैप्स को यूज करते हैं। वैसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी उसी एप्लीकेशन पे काम करता है। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू भी पॉइंट्स की एग्जैक्ट लोकेशन को मार्क करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई बच्चा दिल्ली में देहू रोड करके एक जगह है, वहां पे है, तो अब बेटा उसकी लोकेशन हमको ट्रैक करना होगा, तो हम कैसे ट्रैक करेंगे? सबसे पहले हम अपना पूरा का पूरा अर्थ पे जाएंगे। अर्थ पे देयर आर मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स, उस कॉन्टिनेंट में हम एशिया में आएंगे। एशिया में बहुत सारी कंट्रीज है, उसमें हम अपनी कंट्री चूज करेंगे, दैट इज इंडिया। इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, उसमें हम अपना स्टेट चूज करेंगे जहां पे वो बच्चा बैठा है, दैट इज दिल्ली। दिल्ली में बहुत सारी वार्ड्स हैं, बहुत सारे विलेजेस हैं और बहुत सारे मल्टीपल जो है बेटा स्टेशन भी हैं। उसमें हम अपना स्टेशन चूज करेंगे देहू रोड, और देहू रोड में भी बेटा बहुत सारी कॉलोनीज होंगी, बहुत सारे घर होंगे। उसमें हम किसी पर्टिकुलर कॉलोनी में जो बच्चा बैठा है, उस कॉलोनी में जाने के बाद उसके घर का नंबर, वो अगर किसी बिल्डिंग में रह रहा है तो उसकी बिल्डिंग का फ्लोर, देन फ्लैट नंबर, ये है बेटा। इस तरीके से आप एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रैक किया जाता है। नाउ सेम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लोकेशन को या किसी पॉइंट को ट्रैक करने के लिए हम यूज करते हैं कार्टेशियन सिस्टम। अब ये कार्टेशियन सिस्टम है क्या बेटा? कार्टेशियन सिस्टम दो लाइंस जब आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, दो लाइंस जब आपस में इंटरसेक्ट करती हैं और वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं वहां पे वो 90 डिग्री बनाती हैं, तो इस पूरे के पूरे सिस्टम को कार्टेशियन सिस्टम बोला जाता है। अब बेटा ये जो कार्टेशियन सिस्टम है, ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है लाइंस, इसको ओरिजिन बोलते हैं। दिस इज नोन एज ओरिजिन। और ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होती है बेटा, इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है 0,0। हम इसको आगे डिटेल में समझेंगे कि 0,0 क्यों है। ओके, अब यहां पे बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। अब ये दो लाइंस हैं, 1 2। अब इन दोनों लाइंस के नाम होते हैं। इसका नाम होता है बेटा y y डैश, इसको मैं y y डैश लिख देता हूं, और इसका होता है बेटा x x डैश। अब बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, ये इस पॉइंट का मैं नाम ले लेता हूं 0, तो 0x डैश, 0y डैश। ये पूरा का पूरा कार्टेशियन सिस्टम है। हम यहां पे ये दो लाइंस है बेटा, ये है आपका, इसको बोल, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज योर वर्टिकल लाइन। ये है आपकी वर्टिकल लाइन एंड दिस इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वो है आपका ओरिजिन। ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा बेटा, ये जो दो लाइंस है, इन दो लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ खासियत है बेटा। ये 0 से लेके x तक ये होता है बेटा आपका पॉजिटिव, और 0 से लेके x डैश तक ये होता है बेटा आपका नेगेटिव। सिमिलरली 0 से लेके y तक होता है आपका पॉजिटिव, और 0 से लेके y डैश तक आपका होता है बेटा नेगेटिव। और ये x x डैश जो लाइन है बेटा, जो आपकी लाइन x x डैश है, इसको कार्टेशियन सिस्टम में x एक्सिस बोला जाता है। और y y डैश जो लाइन है बेटा आपकी, इसको बोला जाता है y एक्सिस। ये हो गई आपकी x एक्सिस, ये हो गई आपकी y एक्सिस। बेटा ये है आपका, जितना मैंने अभी तक आपको बताया, ये बेसिक कार्टेशियन सिस्टम का एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया है। तो एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है? जहां पे एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं 90 डिग्री पे, और ये जो है बेटा, ये 4 पार्ट्स में प्लेन को डिवाइड करते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन सिस्टम। यहां पे 0 से लेके x तक ये होता है बेटा आपका पॉजिटिव x एक्सिस, 0 से लेके x डैश तक होता है आपका नेगेटिव x एक्सिस, 0 से लेके y तक होता है पॉजिटिव y एक्सिस, 0 से लेके y डैश तक होता है नेगेटिव y एक्सिस। ठीक है। अब ये जो कार्टेशियन सिस्टम है बेटा, जैसा कि मैंने बताया कि ये आपस में 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसको मैं वापस से 0 लिख देता हूं, इसको x लिख देता हूं, इसको x डैश लिख देता हूं।
सिमिलरली ये क्या था हमारा, ये था बेटा y और ये क्या था बेटा y डैश। अब जो ये कार्टेशियन सिस्टम है, इसने प्लेन को, आप सबको दिख रहा है, इसने प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। और मैंने आपको बताया था कि 0 से लेके x तक होता है बेटा पॉजिटिव x एक्सिस, ये होता है आपका नेगेटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस। तो ये जो कार्टेशियन, ये जो प्लेन्स है बेटा 1 2 3 4, इन चारों को बोला जाता है 1 2 3 एंड 4, इन चारों को बोला जाता है क्वाड्रेंट। और इसको लोकेट कैसे करते हैं, इसको लोकेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। आप देख रहे होंगे मैंने कैसे लिखा 1 2 3 4, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और इसका नाम है क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। और हर क्वाड्रेंट में आप लोग के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनका सिंबल और उनका साइन अलग होता है। जैसा मैं आपको बताता हूं, समझते हैं कि कैसा है बेटा। आप क्वाड्रेंट 1 देखिए, अब क्वाड्रेंट 1 में अगर मुझे किसी पॉइंट को लोकेट करना हुआ तो उस केस में x एक्सिस भी मेरा पॉजिटिव है और y एक्सिस भी मेरा पॉजिटिव है। अगर मैं सिर्फ क्वाड्रेंट 1 की बात करूं तो यहां पे मेरा x भी पॉजिटिव होता है और मेरा y भी पॉजिटिव होता है। सेकंड पार्ट में अगर हम आते हैं बेटा, तो यहां पे आप देख रहे हैं मेरा x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा x नेगेटिव है और y क्या है बेटा, पॉजिटिव है। अब जब थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो आपको दिखेगा कि दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। फोर्थ में जब आप आएंगे बेटा तो आपको दिखेगा x पॉजिटिव, y नेगेटिव, x पॉजिटिव, y नेगेटिव, x पॉजिटिव, y नेगेटिव। तो बेसिकली ये 4 क्वाड्रेंट्स है और इन चारों क्वाड्रेंट्स के ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। मतलब इस क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट लाई करेगा, लेट्स से यहां पे एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट के दोनों x एक्सिस और y एक्सिस या x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों क्या होने वाले हैं, पॉजिटिव होने वाले। यहां पे कोई पॉइंट लाई करेगा तो उसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। तो ये है, इस तरीके से हम कार्टेशियन सिस्टम पे चीजों को या पॉइंट्स का सिंबल को हम डिसाइड करते हैं। कैसे डिसाइड करते हैं, एक्सिस के बेसिस पे, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। तो ये हो गया आपका क्वाड्रेंट, ठीक है। ओके बेटा, तो जो हमारा टॉपिक 1 है उसका एक छोटा सा और लास्ट कंसेप्ट रह गया है कि अगर हमें इस पॉइंट को लोकेट करना है, लेट्स से मुझे इस पॉइंट को लोकेट करना है, तो मैं कैसे लोकेट करूंगा, या इस पॉइंट का डिस्टेंस यहां से कैसे, सब कुछ हम देखते हैं। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, जैसा फिर से हम एक बार प्लॉट कर देता हूं। ये हमारा पॉइंट क्या था, सबको पता है, ओरिजिन। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा, 0,0, सबको पता है, मैंने बताया था। ओरिजिन ये हो गया आपका ऊपर y, नीचे क्या था बेटा y डैश, ये क्या था x, यहां पे क्या था बेटा x डैश। लेट्स से अब ये पॉइंट को लोकेट करना है मुझे। अब ये पॉइंट जो है मैं कैसे लोकेट करूंगा, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। यहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस और यहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला जाएगा। x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब समझने वाली बात है कि बेटा जो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मुझे कैसे पता चलेगा, x एक्सिस के थ्रू। लेट्स से यहां पे लिखता हूं 1 2 3 एंड 4। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ बेटा, 1 2 3 4 4। मुझे ये वाला डिस्टेंस अगर मेजर करना है तो मैं कैसे मेजर करूंगा, ये वाला डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस मैं कैसे मेजर करूंगा बेटा, यहां पे मैं y एक्सिस को पहले प्लॉट कर देता हूं। ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अब बहुत ध्यान से देखिएगा कि जो ये पॉइंट था, ये पॉइंट वापस मैं बोल रहा हूं, ये पॉइंट y एक्सिस से कितनी दूरी पे है, 4। y एक्सिस से ये वाला पॉइंट 4 की दूरी पे है और सिमिलरली ये वाला पॉइंट x एक्सिस से कितनी दूरी पे है, 6 की दूरी पे है। बहुत ध्यान से समझना बेटा, ये वाला जो पॉइंट, ये यहां से लेके 4 तक का डिस्टेंस, यहां से लेके 4 तक का डिस्टेंस सेम है। x एक्सिस से टोटल डिस्टेंस है 6, y एक्सिस से टोटल डिस्टेंस है 4। y एक्सिस का डिस्टेंस बताता है x कोऑर्डिनेट और x एक्सिस का डिस्टेंस बताता है y कोऑर्डिनेट। मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा, 4,6। ये 4 हमें कहां से मिला, y एक्सिस से दूरी पे। ये 6 हमें कहां से मिला, x एक्सिस से कितना दूर है। तो ये ऑपोजिट होता है, x से कितना दूर है, y कोऑर्डिनेट, y से कितना दूर है, x कोऑर्डिनेट। क्लियर है। तो यहां पे आपका कंसेप्ट 1 पूरा अच्छी तरीके से खत्म होता है। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं।
दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती हैं या बाइसेक्ट करती हैं, वो एक प्लेन बनाती हैं जिसको बोला जाता है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में आपकी ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है वर्टिकल लाइन। जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे वो होगा ओरिजिन। ओरिजिन के इस साइड एक्स एक्सिस पूरा का पूरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, सेकंड वाले में एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, थर्ड वाले में दोनों नेगेटिव है, और फोर्थ वाले में एक्स नेगेटिव है बट वाई पॉजिटिव है। और इसको कैसे लोकेट किया गया? इस पॉइंट की दूरी y एक्सिस से x कोऑर्डिनेट बताती है, x एक्सिस से y कोऑर्डिनेट बताती है। तो यहां पे आपका कंसेप्ट 1 खत्म होता है। इसके हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे।